सीताराम मित्रों, जय बालाजी, जय बजरंगबली, जय जय सिया राम। आज बहुत ही अच्छा थंबनेल आप सबके लिए है और आपने थंबनेल देखकर आपके मन में भी ये प्रश्न आया कि आखिर ऐसा कैसे बोल रहे हैं गुरुजी, क्या बात है। देखिए, सच कह रहा हूँ मैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी दिव्य दरबार या किसी भी दरबार में जाकर या फिर आपको कोई ऐसे गुरु संत महात्मा अगर आपके बारे में उनके पास जाने से अब वो आपको आपकी पीछे की जीवन, आपके साथ क्या क्या व्यतीत हुआ, क्या घटा क्या नहीं घटा, या फिर कहे तो दरबार में गए तो आपका पर्चा बना, आपके पर्चे पे ये लिख कर आया कि हाँ आप ऐसे ऐसे कार्य से आप व्यथित हैं, आप परेशान हैं, आपको ये शारीरिक कष्ट है, आपके घर में इस तरह का समस्या है, तो इससे क्या होगा कि आपका समस्या हल नहीं होगा। ये एकदम सच है, एकदम सत्य है। आखिर क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसके विषय में हम बात करेंगे। हम पर्चे को झूठ नहीं बोल रहे हैं और ना हम किसी साधु संत को बता रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो बताता ही हूँ। आप मेरे पास भी आएंगे तो आपकी जो भूत है वो मैं बता दूंगा। तो लेकिन मैं उसके बाद भी ये अगर कह रहा हूँ तो कुछ तो बात है मेरे मन में जो आप सबको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जीवन में आपको कोई साधु संत महात्मा या आपको दरबार में आपका पर्चा बन जाए और आपके बारे में यह लिख कर आए कि हाँ ये समस्या आपके साथ है, तो क्या उससे आपका कष्ट निवारण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्चा आपके भूत को बताया गया है, आपके भूत में ये सब चीज़ें बीती है और आप इस वजह से कष्ट में हैं। या फिर ये भी बताया जाएगा कि आप इतने वर्षों में जो है वो ठीक हो जाएंगे और इतने वर्षों में आपकी जो है इस तरह की नौकरी लग जाएगी या आप इस तरह का कार्य आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मगर क्यों कहा गया आगे का भविष्य इस तरह से कि हाँ अब अनुकूल होने वाला है और अनुकूल हो जाएगा, पीछे आप बहुत ज़्यादा कष्ट में। यही तो बहुत बड़ा, यहाँ पे ही तो एक बहुत बड़ा प्रश्न होना चाहिए आप सबके जीवन में, प्रश्न होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब तक आपने हनुमान जी का शरण में नहीं लिया या फिर आप किसी साधु संत के पास नहीं गए, तब तक आपको जो मार्गदर्शन मिला हुआ था वो आप भटके हुए थे, किसी ना किसी कारण से आप भटके हुए थे, जिसके कारण आपके शारीरिक कष्ट, जिसके कारण आपको भूत प्रेत बाधा या फिर आपको किसी ऐसी तरह की पीड़ा या परेशानी या धन की कमी या व्यापार में नहीं वृद्धि या बच्चों संतान की नहीं प्राप्ति, ये सब जो है वो भटके हुए आप थे। किसी तरह की कोई काट या कोई भूत प्रेत बाधा कर रखा हो, किसी ने कोई टोना टोटका आप पे कर रखा हो, लेकिन आपने जो हनुमान जी पर विश्वास किया तो उसके कारण आपको कोई साधु संत महात्मा मिले। सबसे पहला आपको फल देखिए यहाँ पे मिला कि आपको कोई साधु संत महात्मा मिले, कोई ऐसे दिव्य पुरुष या कोई ऐसे सिद्ध वाले पुरुष या फिर आपको कोई दिव्य दरबार में कोई गुरु जी, पंडित जी, ब्राह्मण, कोई आपको, देखिए ब्राह्मण वो जो ज्ञानी, तो आपको वो मिले। सबसे पहला तो फल आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपको बताया गया कि आगे जीवन में ये चीज़ आपके साथ होगा या फिर ऐसे आपको प्राप्ति होगी। लेकिन वहाँ पे आप ये जरूर देख लेना कि वहाँ पे यह जरूर बताया जाता है कि 2 वर्षों बाद आपको ये चीज़ मिलेगी, मगर एकदम स्ट्रिक्टली ये रहता है कि इस रूल और रेगुलेशन से चलना पड़ेगा। कहने का मतलब सीधा है कि जिस दिन से आप हनुमान जी से या किसी भी भगवान देवी देवता से आप जुड़ते हैं, उसके बाद अपने आप को सात्विकता में ढालना पड़ता है, आपको अपना पूरा विश्वास जो है उन पर रखना पड़ता है और उसके बाद जो है जो नियम बताई जाती है वो पूर्णतः आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको नियम बताया और आपको 10 दिन 15 दिन में आराम नहीं हुआ तो आप बोले आराम नहीं हो रहा है। आयुर्वेद दवा कुछ दिन लगाता है आराम लेने में, लेकिन वो जड़ से ठीक करता है। और मंत्र की जो दवा है वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने ले सकते हैं, मगर जड़ भी समाप्त कर देता है। मतलब जड़ भी कहाँ गया वो भी नहीं पता चलेगा। जीवन में एक ऐसी मतलब एक नया अनुभूति होगा, शरीर ही पूरा जो आपका है, पूरा शरीर जो है वो बदल जाएगा, तन जो है आपका पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, मन चेंज हो जाएगा, सब कुछ तो चेंज हो जाएगा। तो उसमें समय तो लगना है।
तो कहने का तात्पर्य है कि पर्चा बनने से आपका जो है परेशानियों का हल नहीं हो रहा है, हल हो रहा है आपको अपने कर्म करने से। तो जिस दिन आप किसी भी महात्मा, किसी भी संत, किसी भी दरबार में जाते हैं तो पर्चा बनता है, तो आप उतना खुश ना हो जाएं कि मेरा अब जो है अब हल हो गया। नहीं, अब जो है आपको रास्ता मिल गया, अब तो कम से कम गुरु का मार्गदर्शन मिला है। अब मार्गदर्शन को आप पकड़े और पकड़ के चले, क्योंकि जो आपने पिछला कर्म जो खराब किया उसी का तो कष्ट आपको मिला है। आज से मैं बता रहा हूं कि अब ऐसे कर्म करो, क्योंकि आपके कर्म का ही फल आपको मिलता है। आपको पहले जो मिला वो पाप कर्म का आपको कष्ट मिला, पिछले जन्मों का पाप का कष्ट मिला। आज से मैं सिखा रहा हूं कि अब जो है अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दो। आइए आगे आगे आने वाले दिनों में आपको ये सुख की प्राप्ति देगा, आपको जो भी कुछ चाहिए वो प्राप्त होगा। किया कौन? आपने। मैंने क्या किया? सिर्फ एक मार्गदर्शन दिया आपको, हनुमान जी और भगवान पर आपको आस्था जो है वो सुदृढ़ किया, अपना आशीर्वाद दिया, यही तो किया। तो ये आपको करना आपको है। मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा, मैं आपको आपके जीवन में कैसे चलना है वो सिखलाऊंगा, मगर जीवन में चलना आपको है, देखना आपको है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, सब आपको समझना है। क्योंकि भगवान ने तो सब कुछ शरीर में बनाया, एक ऐसा चीज़ बना दिया जिसे वो कह दिए कि चुनना आपको है। वो क्या है? आपको आपका शरीर में आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को बनाकर वो कह दिए कि इंसान में बनाया, सब कुछ तुम्हें दिया, लेकिन चुनना तुम्हें है। धर्म और अधर्म दोनों सिखाया जाएगा, दोनों बताया जाएगा, लेकिन चुनना तुम्हें है। तो चुनना आपको है, धर्म के राह पे चल रहे हैं कि अधर्म के राह पे, और ये आपको डिसाइड करने के लिए दिमाग दे दिया गया है। तो आप धर्म में रहेंगे तो सुख अवश्य मिलेगा, अधर्म में रहेंगे सुख तुरंत मिलेगा, लेकिन आगे जाकर कष्ट मिलता ही है। तो ये तो एक समाज की देखा हुआ घटना है। आप देख सकते हैं, आसपास पड़ोसियों सब में देख सकते हैं, जो गलत है वो आज न कल दंड मिला ही है। तो आप अपने जीवन को सात्विक सरल बनाइए और आराम से जीवन का जो है लुत्फ राम राम कह के उठाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, सीताराम।